हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। तो आपको बताती चलती हूं कि सीपीएस मामले में भाजपा ने एक बार फिर प्रदेश सरकार को घेरा है और आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में आर्थिक तंगी के बावजूद सीपीएस की नियुक्ति और उन्हें कैबिनेट रैंक देना सरासर गलत था, जिसके लिए अब न्यायालय ने भी अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। इस मामले में सरकार को अभी पीछे हटना ही होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार लोन ले रही है, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता के लिए नई सुविधा और संस्थान खोलने के बजाय स्कूल और अस्पतालों को बंद करने का काम किया है। राजीव बिंदल ने दावा किया है कि अब जो जनता है वो सरकार से परेशान है और ये सरकार अब चलने वाली नहीं है और आगामी लोकसभा चुनावों में प्रदेश की चारों सीटों में भाजपा को विजय मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रदेश की जनता का उन्हें समर्थन मिलेगा। साथ ही राजीव बिंदल ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बंद करने को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को लेकर हिमाचल में वह सामर्थ्य है कि यहां से तैयार उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाया जा सकता है। वहीं चलिए आपको दिखाते चलते हैं राजीव बिंदल आखिर क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। सरकार चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के मामले में डिफेंसिव हुई है। इन्होंने जो गलत निर्णय किया था उसको और माननीय रणधीर जी, सत्ती जी, आप लोगों ने चैलेंज किया है और माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित किया है। ये और चिंताजनक बात है, बार बार इस बात का रोना कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई खजाना खाली है। उसके बाद आप सीपीएस की नियुक्ति करना, उनको कैबिनेट रैंक देना और एक जो कानून के बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको फ्लाउट करना, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये औरों का नसीहत खुद मियां फजीहत, बहुत नसीहत दी। अभी विधानसभा का सत्र हुआ, बहुत लोन ले लिया जयराम ठाकुर जी ने। उन्होंने लोन लिया, संस्थान खोले, उन्होंने लोन लिया, हॉस्पिटल बनाए, उन्होंने लोन लिया, कॉलेज बनाए, उन्होंने लोन लिया, जनता की समस्याओं का समाधान किया। अब जो वर्तमान सरकार है इसने तो सारे काम बंद कर दिए। इन्होंने लोन लिया, संस्थान बंद कर दिए, इन्होंने लोन लिया, हॉस्पिटल बंद कर दिए, इन्होंने लोन लिया, सड़कों के काम बंद कर दिए और 10 महीने में 10,000 करोड़ का लोन, 60 महीने की सरकार यदि चलती है तो 60,000 करोड़ का लोन। और जो गारंटियां इन्होंने दी हैं अगर उसको पूरा करना चाहें, नियत नहीं है इनकी, पूरा करना चाहेंगे तो 1 लाख करोड़ का लोन इनको लेना पड़ेगा। खुद क्या बोलते हैं, औरों को नसीहत खुद मियां फजीहत। सर आपने कहा कि 60 में क्या है सरकार की, 10 महीने के अंदर काम कोई नहीं किया, सड़कों का काम कोई नहीं किया, स्कूल कोई नहीं खोला, अस्पताल कोई नहीं खोला, कर्मचारी कोई भर्ती नहीं किया। 1 लाख बच्चों को नौकरी देने का वायदा पहले और कैबिनेट के अंदर था, वो नहीं किया। 22 लाख बहनों को 1,500 रुपए महीना देना था, वो नहीं दिया। बिजली आपने मुफ्त में देनी थी, वो नहीं दी। किसान को आपने धोखा दिया। किसान का 100 रुपए लीटर दूध लेना था, वो बेचारा मारा मारा फिर रहा। उसका गोबर भी खरीदना था, वो भी कुछ नहीं किया। आपने तो गोबर खरीदने की काम करना था, आपने प्राकृतिक खेती भी बंद कर दी, तो गोबर भी कहाँ इस्तेमाल करना। मेरा ये कहना है कि ये जनता आज और इस बात को लेके बहुत परेशान है। जो इन्होंने विश्वास दिए थे पूरी तरह उसके विपरीत काम कर रहे हैं। सब लोग काबिज कर पाएंगे, मुद्दों का सवाल ही नहीं है। चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतनी है। नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना है और उसके अंदर हिमाचल प्रदेश अपनी 100% भागीदारी देगा, ये निश्चित।